नमस्कार साथियों, डॉक्टर अजीत सिंह की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा कि प्रमुख आकाशगंगा अर्थात गैलेक्सी एवं तारे का जीवन चक्र, किस तरीके से किसी तारे का जन्म होता है और जन्म के समय तारों में सर्वाधिक तापमान होता है और जब तारों में सर्वाधिक तापमान होता है तो हम उसे सेटलर नेबुला के नाम से जानते हैं अर्थात दानव तारा के नाम से जानते हैं। और विभिन्न क्रम में उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता चला जाता है और जब सबसे कम टेम्परेचर हो जाता है तारे का तो उसे हम लाल दानव तारा के नाम से जानते हैं अर्थात रेड जियांट स्टार। और अंत में जब सर्वाधिक टेम्परेचर कम हो जाता है तो तारों में सुपरनोवा विस्फोट होता है और एक ऐसी अवस्था आती है कि तारा ब्लैक होल में बदल जाता है। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम सौरमंडल का अध्ययन करेंगे। सौरमंडल का अध्ययन और सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सौरमंडल, जिसका मुखिया सूर्य को माना जाता है। सौरमंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, धूलकण एवं गैसें, इन सभी चीज़ों से मिल करके हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होने के नाते सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, धूलकण तथा गैसें सभी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं अर्थात ग्रहों एवं उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। तो साथियों, इन सब चीज़ों से मिल करके हमारे सौरमंडल का निर्माण होता है। तो आइए आज इसी क्रम में सबसे पहले हम सूर्य का अध्ययन करते हैं। सूर्य अर्थात सन, सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक है। सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक है और सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के नाते यह हमें सबसे बड़ा दिखाई देता है और इसी से हम प्रकाशित होते हैं। सूर्य पृथ्वी से 14,98,00,000 किलोमीटर दूर स्थित है और इस दूरी को हम एक खगोलीय इकाई अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के नाम से जानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में इतनी दूरी होने के नाते सूर्य का प्रकाश, अगर मैं सूर्य के प्रकाश की गति की बात करूं, सूर्य का प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है और इस चाल से चलने के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है या 500 सेकंड का समय लगता है। ये दो फैक्ट आपके सामने निकल कर आए। गोल्डस्टीन जोन, गोल्डस्टीन जोन या गोल्डस्टीन क्षेत्र सूर्य से वह दूरी जहां जीवन संभव होता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे सौरमंडल में सभी ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव होता है अर्थात जहाँ पर जैव मंडल की उपस्थिति होती है। इस नाते से यहाँ पर जीवन संभव होता है और इसी
क्षेत्र को हम गोल्डस्टीन जोन का नाम देते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत। साथियों, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया है, जिसका सूत्र होता है 1s2 + 1s2 2He4 प्लस ऊर्जा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन क्रिया पर ही आधारित होता है। सूर्य पर गैसों का संगठन अर्थात सूर्य किन तत्वों से मिलकर के बना है, किन गैसों से मिलकर के बना है, आइए हम इसे जानते हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम और अन्य गैसें। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैसों में 2.5%। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और हीलियम का अनुपात क्या है सूर्य के संगठन में, तो वह अनुपात 3:1। साथियों, यह भी एक फैक्ट है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक याद रखें। सूर्य के चमकीले भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं, क्योंकि इस भाग में फोटोन की मात्रा सर्वाधिक होता है। साथियों, सूर्य का जो बाहरी आवरण है, जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश बाहर निकल कर आता है, और इसी क्रम में सूर्य से निरंतर सौर ज्वालाएं निकलती रहती हैं, और सूर्य के इस बाहरी आवरण को हम किरीट के नाम से जानते हैं। किरीट अर्थात कोरोना, सबसे बाहरी आवरण को। और किरीट का जो टेम्परेचर होता है 5800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है, सबसे बाहरी भाग का। और जो अप्रकाशित भाग जो है, ये सौर कलंक, सन स्पॉट जिसे कहा जाता है, सूर्य की सतह पर काले धब्बे, जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और इन क्षेत्रों से जो क्षेत्र बच जाता है, हम उसे फैकुला के नाम से जानते हैं। फैकुला सौर कलंक के अलावा प्रकाश मंडल का चमकीला भाग। अगर मैं साथियों सूर्य के केंद्र अर्थात क्रोड का टेम्परेचर की बात करूं, जिसका टेम्परेचर 150 लाख सेंटीग्रेड तक होता है, आप समझ सकते हैं कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना अधिक है, क्योंकि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलने लगता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदल जाता है। और इन सब चीज़ों से कहीं अधिक सूर्य के केंद्र का तापमान होता है। सौर चक्र अर्थात सोलर साइकिल। साथियों, मैं सोलर साइकिल की बात करूं, सौर चक्र, एक सौर चक्र को पूरा होने में कितना समय लगता है? वह समय है 22 वर्ष। और इस 22 वर्ष के अंतराल पर 11 वर्ष में एक बार सौर कलंक का प्रभाव होता है और 11 वर्ष के अंतराल पर सौर ज्वालाएं निकलती हैं। आगे इसी क्रम में हम कंप्लीट सोलर इक्लिप्स की बात करें, अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण की बात करें। साथियों, पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति तब बनती है जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। ऐसी अवस्था प्रत्येक अमावस्या को नहीं होती, और इसी अवस्था में
कंप्लीट सोलर इक्लिप्स की अवस्था आती है और उस समय जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो सबसे किनारे का भाग जो दिखता रहता है और जो चमकता रहता है, हम उसे डायमंड रिंग या रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। और इस समय अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में भारी मात्रा में एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं जो आँखों के लिए हानिकारक होती हैं। अगला फैक्ट, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा है। तो साथियों, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो आप सूर्य की विशालता की कल्पना कर सकते हैं। सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग 108 गुना अधिक है। साथियों, हम जानते हैं पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर होती है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसी क्रम में हम कुछ और फैक्ट की बात करते हैं, जैसे सूर्य से निरंतर सौर ज्वालाएं निकलती रहती हैं और जिसमें से विद्युत चुंबकीय किरणें अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उत्सर्जित होती रहती हैं। और जब यह पृथ्वी के विभिन्न मंडलों से होकर के गुजरती है तो अलग अलग घटनाएं होती हैं। जैसे जब सौर ज्वालाएं आयन मंडल में प्रवेश करती हैं तो एक चमकदार घटना होती है और इसी क्रम में यही चमकदार घटना जब उत्तरी ध्रुव की ओर होती है तो हम उसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। ये जो चमकदार घटना है जब उत्तरी ध्रुव की ओर होती है तो हम उसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं और यही चमकदार घटना जब दक्षिणी ध्रुव पर होती है तो हम उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। साथियों, इन दोनों फैक्ट को हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव पर जो चमकदार घटना हो रही है सौर ज्वालाओं की, हम उसे अरोरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर जो चमकदार घटना हो रही है अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे विश्व के मैप में ऑस्ट्रेलिया की जो अवस्थिति है वह दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण हम उससे भी इसका अनुमान लगा सकते हैं, उससे भी इसे कोरिलेट करके इन चीज़ों को याद रखने में हमें मदद हो सकती है। साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूँ कि आज की क्लास आपको विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगी और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। थैंक्स। और आपका बहुत बहुत आभार इतना सब समय देने के लिए।